वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्काई वॉक प्रोजेक्ट को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से विकास के विजन और सरकारी प्रक्रिया का पालन करते हुए शुरू किया गया था। राजेश मूणत ने बताया कि 2016-17 में शहर में पैदल चलने वालों की समस्याओं और ट्रैफिक दबाव का ध्यान में रखते हुए बजट में स्काई वॉक के लिए प्रावधान किया गया था। इसके बाद विस्तृत सर्वे कराया गया और रिपोर्ट के आधार पर 3 प्रेजेंटेशन पेश किए गए, जिन्हें तत्कालीन महापौर किरणमयी नायक, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, प्रमोद दुबे और आयुक्त ने देखा और अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का कार्य 2017 में शुरू हुआ। सीएम समेत सभी बड़े नेता भूमि पूजन में शामिल हुए थे। उस समय विधानसभा में इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है और कहा है कि जनता के हित में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को राजनीतिक कारणों से रोका गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। काम चलते चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके अंदर ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा, एस्केलेटर का प्रावधान बढ़ाना, लिफ्ट डालना, इसके अंदर ऊपर के लोग निकलते हैं तो कहीं इसके अंदर ऊपर तक छोटी शॉप निकाल दी जाए ताकि उसके अंदर कोई रोजगार के सामान मिल जाए, गंदगी ना फैले, तो उसमें साफ का प्रावधान कर दिया। फिर लोगों ने कहा सेफ्टी के नाते तो हमने उसके अंदर कैमरे का प्रावधान किया, विज्ञापन का प्रावधान किया, उससे रिटर्न इसका मेंटेनेंस कैसे हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा और उसी आधार पर इस प्रक्रिया को फिर हमने आगे बढ़ाया। काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद 2018 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन जो एजेंसी थी उसके यहाँ तकनीकी तकलीफ आ गई। इनकम टैक्स की रेट बढ़ने के कारण, अकाउंट सीज होने के कारण काम नहीं कर पाया। वह काम नहीं होने के बाद में वापस हमने जॉइंट वेंचर में लोगों के साथ में डिपार्टमेंट ने कहा, कोशिश की इस काम को कर लें, लेकिन काम नहीं हो पाया। सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हो गई तो अब इस बात की ओर गंभीरता से आप देखिएगा। सरकार ने कहा, कांग्रेस के मित्रों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काई वॉक नहीं बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जांच बिठा दी 3 स्तर पर। पहली जांच जनप्रतिनिधि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में, उसमें जनप्रतिनिधि सबका इन्वॉल्वमेंट किया। दूसरी जांच प्रमुख सचिव सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी। तीसरी टेक्निकल जांच कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी। जो सर्वे हुआ उसकी डिटेल और फिर सर्वे का पूर्ण सर्वे करा करके उसकी डिटेल जानकारी कि सर्वे गलत तो नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी जब से वो आरोप लगाना चालू की कि सर्वे फर्जी है, ये है, वो है, उसकी डिटेल जांच की, सर्वे कर लिया, सब कुछ किया, तो उसकी संख्या पैदल चलने वालों की बढ़ी हुई आ गई। ये मैं नहीं कह रहा, समाचार पत्र कह रहे हैं, सब लोगों ने लिखा है और वो सरकारी सर्वे में ये रिपोर्ट आई। टेक्निकल सर्वे भारतीय शासन रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी 27 जनों की बनी। उन्होंने सिफारिश की कि शहर की आवश्यकता को देखते हुए इस स्काई वॉक को कंप्लीट करना चाहिए। कलेक्टर रायपुर भारती दासन। फिर एक और रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी समस्त जनप्रतिनिधियों से, रायपुर शहर के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करने के उपरांत, सब चीजों को देखने के बाद शासन स्तर पर कमेटी के पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें स्पष्ट लिखा, इस निर्माण कार्य में इतना पैसा खर्च हो चुका है। 47 करोड़ रुपए की पहली जो ए थी, वह भी कंफ्यूजन है, सब लोग क्लियर कर लें। 47 करोड़ रुपए की पहली ए थी जिसका टेंडर हुआ। काम का स्कोप बढ़ने के बाद में रिवाइज जाने के बाद में 77 करोड़ रुपए उसकी कॉस्टिंग हुई।
कि अब 77 करोड़ रुपए कॉस्टिंग में वह जो काम है उनका इस काम को पूर्ण करना चाहिए। यह रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी ने दी, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के प्रवक्ता, जो शासन के पेड वर्कर थे, सिंह, उन्होंने एक आवेदन दिया और आवेदन में लिखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे पास वो आवेदन की कॉपी भी है, मैं पहली बार किसी को, तो मैंने कहा, हंसी आई मेरे को कि उन्होंने आवेदन दिया और आवेदन में मैंने इस बात को उस दिन कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू से की जाए, मैंने उसी दिन इस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर नैतिकता है और कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जांच करना चाहती है तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच करा दे। मेरा उस समय का सचिव आज का सीएस है, मेरे उस समय का ये आपका सी है, टेक्निकल रिपोर्ट आपके पास है, प्रशासनिक स्वीकृति की फाइलें आपके पास है, सरकार में आप बैठे हैं, सच को आज किसका भाई? मैंने तो कहा नहीं की। और ईओडब्ल्यू को आपने केस किया, केस में क्या लिखा? एफआईआर दर्ज किए जाए। मैंने कहा ये भी पहली बार देखने को मिला, सीधा एफआईआर। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर लिखा जांच की जाए, जांच करके एफआईआर करो। चलो 2018 में ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार 40,000 से जीता करके भेजा, हमारे काम के आधार पे 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। ये जनता का लोकतंत्र पे विश्वास है, ये हमारी काम की पद्धति पे विश्वास है, ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, अरुण साहू जी के प्रति आभार है। नगर निगम के अंदर 60 जगह शानदार पार्षद जीत करके आ रहे हैं। मेरा 1.5 लाख से ज्यादा की जीत रही। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मत जनता का होता है और इसलिए हमने बनाया, हम सवारेंगे आपने क्या किया। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से 2-3 चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके पास उनका उत्तर मिल जाए तो उनका स्वागत कर देना। 5 साल में कोई काम नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री 3 रायपुर के अंदर भूमि पूजन करके गए थे, मैंने वो काम नहीं किया साहब। मैंने पहले प्रशासनिक स्वीकृति ली, टेंडर किया, एजेंसी तय होने के बाद, जनता का मत लेने के बाद उसका भूमि पूजन का काम किया। 22 में फ्लाईओवर बनेगा, नो टेंडर, कोई टेंडर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई डिजाइन नहीं, भूमि पूजन। शारदा चौक का चौड़ीकरण होगा, नो सर्वे, नो डिटेल, भूमि पूजन। खारून के अंदर रिवर फ्रंट बनेगा, ये वही लोग हैं। जब मैं खारून के ऊपर काम कर रहा था तो विरोध करने वाले वही लोग थे, वही पाटन के विधायक थे। ना ड्राइंग, ना डिजाइन और ना किसी प्रकार की डीपीआर, हवा में। जवाहर बाजार जिस समय मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, ना ड्राइंग बनी, ना डिजाइन बनी, ना टेंडर हुआ, भूमि पूजन।
हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मेरे भाई। इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के प्रति, उप मुख्यमंत्री जिसने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मूल विषय यही था। इसको लेकर के आपके मन में कोई विषय हो तो आप जरूर मेरे से बात करें। हम सब सकारात्मक सोच के साथ में काम करने वाले, शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने वाले, शहर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये शहर बसे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सुरक्षा को लेकर सवाल है।